नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एजुकेशन हब फॉर यू में। आइए आज आज आप लोगों के लिए हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर वन का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थशास्त्र के क्लास 10th का जो है इकोनॉमिक्स है, महामैराथन चैप्टर है। आपको इसमें अनेक क्वेश्चन का संगम मिलेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जाएं चैनल को। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। हमारा पहला नंबर प्रश्न है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देशों में देश की आर्थिक स्थिति बेहतर है। ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार या श्रीलंका। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत के किस पड़ोसी देश की आर्थिक स्थिति सबसे बेहतर अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति जो है सबसे बेहतर है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या बिहार। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। चलिए तीसरे नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था मुख्य प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या अनेक। इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है जापान, रूस, भारत या अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। पांचवा नंबर प्रश्न है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन है उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, सभी वर्ग से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सम्यक विकास का संबंध है सभी वर्गों से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 नंबर प्रश्न है भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई कब हुई है? ये बताना है। 1950, 1951, 2005 या 2015 बताना है नीति आयोग की स्थापना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2015 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन है कृषि, बेरोजगारी, बीमा, परिवहन। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है बीमा। आर्थिक क्रिया में बीमा नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 8वां नंबर प्रश्न है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 नंबर प्रश्न है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारत में आर्थिक व्यवस्था जो है मिश्रित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो बस अभी प्रश्न आया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, भारत, इनमें कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष या पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन है एटीएम प्रणाली से, कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको एटीएम प्रणाली से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 नंबर प्रश्न निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, गैस, भूमिगत जल। बताना है नवीकरणीय जो पुनः आपको दोबारा उसको प्रयोग में लाते हैं
मतलब पुनः वह पूर्ति योग्य हो जाता है, यानी कि अगर वो ख़त्म भी होता है तो वह फिर से उतना हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है? भूमिगत जल। भूमिगत जल जो होता है उसका वर्षा जल से पुनः पूर्ति हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950 या 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 मार्च 1950। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, व्यापार या उपयुक्त सभी। जीवन यापन का मुख्य साधन बिहार में क्या है ये बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। बिहार में जो है जीवन यापन के लिए कृषि है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका या नेपाल। किस पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। इससे पहले प्रश्न हम देख चुके हैं कि भारत के पड़ोसी देश में सबसे अधिक बेहतर कौन है, तो श्रीलंका था। तो यानी बेहतर जो होता है, जो तय किया जाता है वह प्रति व्यक्ति आय के अनुसार तय किया जाता है, यानी श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय अधिक है पड़ोसी देशों में, तो यह जो है सभी देशों से बेहतर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन आता है? कृषि क्षेत्र। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक करके जाएं और अंत तक बने रहे वीडियो में। आपको चैप्टर 1 पूर्ण रूप से कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव आपको बोर्ड एग्जाम में आपको 1 करके वहाँ से आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न संख्या 19 नंबर प्रश्न है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है? ऑप्शन है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित देश कहलाता है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकसित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20वां नंबर प्रश्न है, इसको VVI मार लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? ऑप्शन है अर्थशास्त्री कुजनेट, अर्थशास्त्री मेडिसन, या ऑप्शन सी है प्रोफेसर लेविस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। गरीबी कैंसर रोग की तरह होता है, यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं अर्थशास्त्री कुजनेट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग, इनमें से कोई नहीं। अगला इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है। अगला प्रश्न है, और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। चलिए प्रश्न संख्या 22 नंबर देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन है 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। बात की जा रही है 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 से 2012। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, तकनीकी विकास, मानवीय संसाधन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक संस्थाएं। अगला प्रश्न है 24 नंबर, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है? ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन सी मौलिक साक्षरता, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 नंबर प्रश्न है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति? ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, बी है समान रहती है, सी है मंद हो जाती है, डी इनमें से कुछ भी नहीं होता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से जो आर्थिक विकास की गति है वह
मंद हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधनों से, ऑप्शन बी है भौतिक संसाधनों से, ऑप्शन सी है मानवीय संसाधनों से, ऑप्शन डी है इनमें से सभी संसाधनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी संसाधनों से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी संसाधनों से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ऑप्शन है 1951, 1952, 1954 या 1956। बात की जा रही है राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की बात की जा रही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 नंबर हमारा प्रश्न है भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताना है। ऑप्शन है 1950 से 55, ऑप्शन बी है 1951 से 56, ऑप्शन सी है 1952 से 57 या ऑप्शन डी है 1954 से 59। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 से 56 तक। अगला प्रश्न है 30 नंबर। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए आर्थिक स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, ऑप्शन सी उत्पादन कुशलता पर, ऑप्शन डी लोक कल्याण पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? एक समाजवादी अर्थव्यवस्था सर्वाधिक बल किस पर देता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण पर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन ए है निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र, सी दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। बिहार एक राज्य है, कैसा राज्य है ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो बिहार की बात की जाए तो बिहार का इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बिहार जो है कैसा राज्य है? एक कृषि प्रधान राज्य है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 33। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। ऑप्शन ए है तीव्र आर्थिक विकास, ऑप्शन बी है उत्पादक रोजगार सृजन, ऑप्शन सी है निर्धनता निवारण, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो मुख्य उद्देश्य था ये बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 34 नंबर। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ऑप्शन बी है कृषि पर अत्यधिक दबाव, ऑप्शन सी है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार पिछड़ेपन का कारण क्या है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा। बाढ़ और सूखा का प्रकोप, जनसंख्या वृद्धि भी और कृषि पर दबाव भी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 35। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन ए है राजकीय आय, ऑप्शन बी है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी है राजनैतिक स्थायित्व, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 36 है। बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात की कारखाने की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए है 1901 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1905 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन डी है 1912 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1907 ईस्वी में। जमशेदपुर में लोहा इस्पात की कारखाना की स्थापना जो हुई थी बिहार के जमशेदपुर में, वो आपको 1907 ईस्वी में हुई थी। तो वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट में अपना राय ज़रूर बताएं और अंत तक बने रहें। आपका सारा जो कंटेंट मिल रहा है वो आपको हेल्पफुल है, आपको एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 37, निम्नांकित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ऑप्शन है अमेरिका, श्रीलंका, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकसित देशों की श्रेणी में कौन आता है इनमें? अमेरिका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। जो अविकसित देश है उसकी जनसंख्या जो अधिकतम है वो कहाँ पर मतलब संलग्न है? ऑप्शन ए है प्राथमिक क्षेत्र में, ऑप्शन बी है औद्योगिक क्षेत्र में, ऑप्शन सी है सेवा क्षेत्र में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र में, और ख़ास तौर पर कृषि में लगा हुआ है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, बिहार के किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए है खाद्य फसलें, ऑप्शन बी है व्यावसायिक फसलें, ऑप्शन सी है दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा दोनों, खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें, दोनों प्रकार के बिहार में फसल उत्पादन किया जाता है। अगला प्रश्न आइए प्रश्न संख्या 40, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए है औद्योगिक क्षेत्र, बी है कृषि क्षेत्र, सी है सेवा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। प्राथमिक क्षेत्र की बात किया जाए तो आंसर हो जाएगा आपको कृषि क्षेत्र। इसका सही उत्तर कृषि क्षेत्र होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी है यातायात एवं संचार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपको हो जाएगा आर्थिक संरचना का मुख्य अंग की बात किया जाए तो यातायात एवं संचार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है जीविकोपार्जन, मनोरंजन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य जो होता है आपको जीविकोपार्जन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग है? ऑप्शन ए प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। ऑप्शन आपके सामने है। तो मत्स्य पालन की बात किया जाए और पशुपालन की बात किया जाए तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कृषि क्षेत्र भी मौजूद है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44, निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन ए है शिक्षा एवं प्रशिक्षण, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवाएं, ऑप्शन सी है आवास और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है आपको उपयुक्त सभी। सभी जो है आपकी सामाजिक संरचना का एक अंग है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, सामान्यतः किसी देश के विकास की गणना किस आधार पर की जाती है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, स्वास्थ्य की स्थिति या इनमें सभी। तो किसी देश की जो विकास की गणना है वो आपको सभी यानी कि बात की जाए तो सभी पर बात की जाती है, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। गणना जो है सभी के आधार पर, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, ये तीनों बातों को ध्यान में रखते हुए किसी देश के विकास की गणना की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 46, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके सामने है। इसका सही आपको उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना बताना है कब हुई है? ऑप्शन है 1980, 1983, 1985 या 1990। ऑप्शन आपके सामने है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। ऑप्शन है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समृद्धि की बात किया जाए तो ये दीर्घकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? दीर्घकाल से संबंधित है। तो ये आपका थे इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और चैप्टर 1 के सभी लगभग सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने इसमें कवर किया है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को घंटी को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए इस वीडियो में
इतना ही, मिलते हैं इससे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर को लेकर, एक नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।